और जब ठीक मैंने है। यहाँ देखा तो मेंस मेंस में इस बार भी सर, जैसे बाकी मैथ्स का पेपर टफ था, लेकिन हम मेंस में जब मैंने देखा तो एक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे वो काफ़ी मेरे को इजी लगे। प्लस जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे वो भी काफ़ी हद तक डुएबल थे। मतलब अगर किसी इंसान ने उनको प्रैक्टिस कराया, भले ही बहुत हाई लेवल पे ना कराओ, बेसिक नॉलेज भी अगर उसको है तो सर उसको आराम से क्रैक कर जाता, क्योंकि 45 मिनट्स थे हमारे पास उन क्वेश्चन को हम्म। करने के लिए। और प्लस हमें पूरे 60 मार्क्स का अटैम्प्ट करना नहीं था। मेरे दिमाग हमेशा से क्लियर था, मेरे को सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, तो मेरे को सही 60 बात मार्क्स है। नहीं चाहिए। मेरे को 20 मार्क्स भी मैथ्स में मिल रहे हैं तो इनफ है, और मेरे से 19 मार्क्स हाँ। आ गए थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। हम लोग एक एपिसोड लेकर आए थे जिसमें हम जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ उनसे बात करते हैं। और बात करने से पता चलता है कि हर बच्चे की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक अलग तैयारी है। कुछ लोगों के जो है तरीके अलग होते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य बस एक ही था, सिलेक्शन। तो आज हम एक बच्चे से मिलेंगे, ये भाई भी उत्तराखंड से ही है और मैं भी उत्तराखंड से ही हूँ, तो बहुत मजा आने वाला है बात करने में। तो योगेश, कहाँ से हो तुम? सर अभी मैं हल्द्वानी में रह रहा हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल। हल्द्वानी में रह रहे हो, नैनीताल में, पहाड़ों की वादियों में। तो यार योगेश, यस ये सर। बताओ कि तुमने बैंकिंग की तैयारी करने का क्यों सोचा? हाँ सर, बेसिकली हुआ ऐसा कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा था वहाँ मेरे को उतनी जल्दी उस टाइम पे सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, तो बताओ मेरे को बताओ, लगा कोई एज अ खुल के बताओ, बैकअप। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तुम? सर मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा था उस टाइम पे। तो सीडीएस की। एसएसबी इंटरव्यू में बार बार रुक रहा था, तो मेरे को लगा एक बैकअप ऑप्शन अपने पास तैयार रहना चाहिए। तो सर ठीक उसके है। लिए मैंने जब देखा, सर्च सर्च किया, तो मेरे को लगा बैंकिंग का रिक्रूटमेंट काफ़ी फास्ट है, और प्लस मैंने मैथ्स और इंग्लिश से वहाँ से पढ़ी हुई थी, प्लस जनरल सीडीएस अवेयरनेस के लिए। जितनी चीज़ें होती सीडीएस के लिए। मेरे को सिर्फ और हाँ। सिर्फ सर यार रीजनिंग अलग से थोड़ी सी पढ़नी थी, तो फिर और मैंने जीए। इसकी तैयारी शुरू करी। हाँ जी, ऐसा करंट अफेयर्स बेसिकली। तो मैंने फिर हाँ। इसके लिए बैंकिंग की तैयारी शुरू करी सर। तो मतलब तुम्हारा लक्ष्य तो यही कि सीडीएस में जाना था, लेकिन तुम्हें लगा कि एक बैकअप हाँ। तैयार कर लेता हूँ, तो बैंकिंग तैयार कर लेता हूँ। ये एग्जाम तुमने यस पहले सर। अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया कि इससे पहले भी एग्जाम दिए हैं? सर लास्ट टाइम बैंकिंग का पीओ का दिया था, उसमें फाइनल मेरिट में रुक गया था सर। अच्छा। तो पीओ अभी वाइज। मतलब बैंक ज्वाइन करोगे कि या फिर इसको बैकअप लेके चलोगे और सीडीएस की प्रिपरेशन करोगे? सर इस बार होपफुली सीडीएस भी क्लियर हो गया है, उसकी फाइनल मेरिट बची है। तो अरे भाई फाइनल क्या बात है। मेरिट तो वहाँ फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा, तो सर मैं ऑब्वियसली वहीं ज्वाइन करूंगा। अच्छा, ये तुमने देखा है ना कि जब ऊपर वाला देता है, छप्पर फाड़ के देता है। जब कोई एग्जाम यस। क्वालिफाई नहीं तो कोई नहीं होता, जब होते तो फिर सारे यस। होते हैं, ऐसा होता है क्या? यस सर, लास्ट टाइम मेरे को अभी भी याद है सर, जिस दिन मैं मेरा सीडीएस का ही उस दिन इंटरव्यू था, और मैं लास्ट हाँ। दिन कॉन्फ्रेंस आउट होकर आया था सीडीएस से, उसी दिन आईपीएस पीओ की भी फाइनल जो स्कोर कार्ड आता है वो भी आया। तो मैंने स्कोर कार्ड देखा, मैं उस दिन सीडीएस के इंटरव्यू से ही बाहर हुआ, और यहाँ स्कोर कार्ड देखा सर, 0.25 नंबर ज्यादा है कट ऑफ से। मैंने कहा दोनों चीजें सर एक दिन हुए, लेकिन इस बार सर होपफुली दोनों चीजें हो गई। अच्छा, तुम्हारी एसएसबी कहाँ थी? कौन से इससे तुमने एसएसबी दिए, बोर्ड से? सर वैसे मैंने इस बार रिकमेंडेशन मेरी 31 एसएसबी जलंधर से थी, इससे पहले 7 एसएसबी और दी हैं। वो कहाँ एट्थ से दिए अटेम्प्ट था। तुमने? सर पहली एसएसबी दी थी 34 एसएसबी इलाहाबाद से, फिर मैंने हाँ। कपूरथला से दी सर, फिर भोपाल से दी, फिर 2 एसएसबी देहरादून से दी, फिर बेंगलोर से दी, अच्छा। फिर ये दोबारा यहाँ से दी। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन में था तो मेरे पास एनसीसी थी। तो मेरे मेरा को भी भी बड़ा एनसीसी है मन था, सर। मतलब। तुम्हारे पास भी थी? यस सर। अच्छा, एनसीसी सी सर्टिफिकेट क्या होगा तुम्हें, है ना? सी सर्टिफिकेट, यस सर। कौन से बटालियन से किया था? सर 79 बटालियन नैनीताल। अच्छा। मैंने किया था 31st, मेरे ख्याल से रुड़की वाला जो लगता है, मुझे याद भी नहीं है, तो बहुत टाइम हो गया। 31st हाँ सर। यूके बटालियन, आई थिंक। हाँ, मुझे याद भी नहीं है। तो मैंने भी एसएसबी दी थी, इलाहाबाद वाली। तो उस टाइम भी मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, और मुझे उस टाइम सच बताऊं, लिटरली जब मैं देखे आया था तो मुझे समझ में आ गया था कि यार ये अपने बस की बात नहीं है। तो एक ही एसएसबी दी थी, उसके बाद मौके थे मेरे पास, क्योंकि मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट भी था। तो ऑप्शंस थे दो तीन, बट मैं गया ही नहीं यार फिर देने। एक बार जब आप जलील होके आ जाते हो ना, तो तुम्हारी हिम्मत ही नहीं आती। सर ये है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो बहरहाल, जब स्टार्ट किया तुमने बैंकिंग को तैयार करना, मुझे लगता है कि तुम ऑलरेडी एसएसबी की तैयारी कर रहे थे, तो मैथ्स तुम्हारा ठीक होगा, इंग्लिश अच्छा ही होगा भाई। बट ऑब्वियस सी बात है। तो बैंकिंग में जब तुम आए, तुम्हें चैलेंजेस क्या मिले? सर द फर्स्ट चैलेंजेस जब मैंने देखा, तो रीजनिंग में ये हो रहा था, जब पजल बनाने बैठ रहा था तो मेरे को टाइम हाँ। बहुत ज़्यादा लग रहा था। मेरे को लगा ठीक है। 20 मिनट तो खुद पूरे हैं, 35 क्वेश्चन करना है इसमें 20 मिनट में, यहाँ तो मुझे दो पजल बनाने में 20 मिनट लग जा रहे हैं। तो ऐसे होगा कैसे? फिर सर धीरे धीरे प्रैक्टिस से, और फिर उसके बाद मॉक्स देखे। मेरे को सर बेसिकली मॉक ने हेल्प किया है। मैं हर दिन, मतलब ये था अच्छा। कि जहाँ से मॉक्स जितने हैं उससे ज़्यादा लगाओ, उससे दिमाग में एक ऑटोमेटिक क्लॉक सेटअप होती है, और आपके जो रिफ्लेक्स है अपने आप तेज तेज बनते जाते हैं। और बाकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे सर, उतनी जल्दी फिर पजल सॉल्व होने लग जाती है। हम्म। यस सर।
अच्छा, एक अगला सवाल जैसे मेरा ये कि भाई तुमने ऑलरेडी बेसिक मैथ्स तो कर रखी थी सीडीएस की प्रिपरेशन के दौरान। यहाँ पर जब आए तो यहाँ पे तुमने देखा होगा कि क्वेश्चन को पूछने का तरीका काफी डिफरेंट था, स्पेशली मेंस। तो मैथ्स में तुमने मेंस कैसे तैयार किया? सो मेन से मेरा हमेशा से मेरी जो सीडीएस के लिए भी थी प्रिपरेशन, तो उसमें मेजर जो चंक आता है वो आता है एडवांस मैथमेटिक्स का। तो सर मेरी अच्छा। एडवांस मैथमेटिक्स पहले से अच्छी थी। और जब ठीक मैंने है। यहाँ देखा तो मेंस मेंस में इस बार भी सर, जैसे बाकी मैथ्स का पेपर टफ था, लेकिन हम मेंस में जब मैंने देखा तो एक प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थे वो काफी मेरे को इजी लगे। प्लस जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे वो भी काफी हद तक डुएबल थे। मतलब अगर किसी इंसान ने उनको प्रैक्टिस कराया, भले ही बहुत हाई लेवल पे ना कराओ, बेसिक नॉलेज भी अगर उसको है तो सर उसको आराम से क्रैक कर जाता, क्योंकि 45 मिनट्स थे हमारे पास उन क्वेश्चन को हम्म। करने के लिए। और प्लस हमें पूरे 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करना नहीं था। मेरे दिमाग में हमेशा से क्लियर था मेरे को सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, तो मेरे को सही 60 मार्क्स बात नहीं है। चाहिए। मेरे को 20 मार्क्स भी मैथ से मिल रहे हैं तो इनफ है। और मेरे से 19 मार्क्स हाँ। आ गए थे। मैंने कहा 45 मिनट्स में 20 मार्क्स मेरे को 10 क्वेश्चन करने हैं, वो हो जाएंगे तो मोर देन इनफ है। तो सर सही यही मेरी बात है यार। अप्रोच थी सर, हमेशा हमेशा लेके। और यही बात मेरी जीके में भी अप्रोच यही थी सर। जैसे बच्चे 4 4 5 5 महीने पुरानी पढ़ते हैं, मैंने कहा मेरे को 40 में से 40 तो लाने नहीं है, मेरे को सिर्फ 15 से 20 के बीच में मार्क्स आ जाए, मोर देन इनफ है। और सर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो डेली अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ आती थी, उसमें डेली करंट अफेयर्स वाली, आई थिंक हाँ। 15 to 20 पेजेस की पीडीएफ आती है डेली वाली, मैंने सिर्फ उसके नोट्स बनाए थे। वो भी सिर्फ और सिर्फ सर सितंबर अक्टूबर और नवंबर में, जब तक एग्जाम नहीं होता, 2.5 महीने के। और सर उन्हीं से मेरे अराउंड 15.5 मार्क्स जीके में स्कोर हो गए थे सर। उसके पुरानी बहुत मैंने बढ़िया। करंट अफेयर्स पढ़ी भी नहीं है सर। बहुत बढ़िया। कुल मिला के मुझे एक चीज समझ में आ गई कि तुम समझदार पहले से थे और तुम्हें डायरेक्शन सही मिल गई तो सिलेक्शन तुम्हारा हो गया। यस सर। कुछ तुम कहना चाहोगे जिन बच्चों जो बच्चे इस बार तैयारी कर रहे हैं, हालांकि क्योंकि यार देखो जैसे तुमने ऑलरेडी तैयारी की तुम्हारे लिए जर्नी काफी सिंपल हो गई, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब काफी जिनका मैथ्स बहुत खराब होता है, बाकी सब्जेक्ट भी थोड़े ठीक ठाक होते हैं, उनके लिए तुम कुछ मोटिवेशन कुछ मैसेज देना चाहोगे, भाई तुम लोग ये गलतियां मत करना, ये गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? सर मैथमेटिक्स में जो मेरे को लगा सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, बेसिकली लोग फोकस करते हैं प्रीलिम्स पे, लेकिन कोई ये हम्म। फोकस नहीं करता है कि मेंस पे फोकस करना है। क्योंकि प्रीलिम्स तो खाली एक स्टेप है, मेन है मेंस। अगर हम मेंस में जितना ज्यादा स्कोर करेंगे, उसी बेसिस से हमारा सिलेक्शन होना है। तो अगर आप भले ही स्पीड मैथ से क्वेश्चन करो, बाकी आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस करो, नंबर सीरीज करो, दैट इज गुड, लेकिन जब तक आप मेंस के लिए तैयारी नहीं करेंगे, वो किसी वर्थ इट नहीं है। तो मेरे हिसाब से सर इंसान को, और जहां तक मैंने पेपर देखे, 2 मैंने मेंस दिए आईपीएस पीओ के, तो अगर आप एडवांस मैथ्स पे ध्यान दे रहे हो, मेंसुरेशन है, प्रोबेबिलिटी है, तो इससे क्वेश्चन काफी हद तक डुएबल आ रहे हैं। लेकिन बच्चे कभी इनको करते ही नहीं है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान होता है प्रीलिम्स क्लियर करने पे। और प्रीलिम्स क्या, हम्म। मेंस के लिए उतना टाइम होता नहीं है। तो सर बेसिकली अगर हम 9 10 की एनसीईआरटी भी अगर किसने करी होती सर, वो मेरे ख्याल से 10 मार्क्स आराम से, इवन 10 मिनट्स में स्कोर करता, जो मेंसुरेशन क्वेश्चन आए थे इस बार सर। ओके। यस सर। तो मेंस के लिए तुमने कोई हेल्प लिया हो सेशन वगैरह जिसमें तुम बता सकते हो कि यहाँ मुझे बहुत बेनिफिट मिला? सर ऐसा कोई स्पेसिफिक सेशन नहीं था, वो एक आपकी 45 आवर्स की जो सीरीज थी मैंने वो देखी थी। और उसके अलावा यूट्यूब सर पर? मेंस के मैंने यूट्यूब पे, प्लस मैंने जो मॉक्स लगाए थे मेंस के, वो वो मॉक्स ज्यादा लगाए थे सर हेल्पफुल रहे गाइडली। ना? हाँ गाइडली से हम्म। मॉक्स लगाता था मैं। और मैं जो हाई लेवल पजल्स थी, मैं एक चीज और ये थी कि जब मैं मेंस के मॉक लगाता था, तो उसमें कुछ ऐसी पजल्स आती हैं या डीआई ऐसी आती हैं जो आप देख के लग जाता है कि हाँ ये सॉल्व हो जाएंगी। सर मैं उनको सॉल्व के बजाय उनको सॉल्व करता था जो देख के टफ लगती थी, जिनमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लग रहा था, या जो लॉजिकल डीआई थी। क्योंकि जब एक बार आप टफ लेवल की तैयारी करते हो, तो आपको जब इजी लेवल का क्वेश्चन आप अपने आप कर लेते हो। तो हाँ, मेरा थोड़ा यही था कि कॉन्फिडेंस जितने आने टफ, लगता है फिर। कॉन्फिडेंस आने लगता है, तो जो जितना टफ लेवल के क्वेश्चन थे वो था। बहुत बढ़िया। अच्छा लगा तुमसे बात करके योगेश, तो मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि आपका सीडीएस में भी हो जाए, फाइनली आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। और थैंक यू सर। बैंकिंग तुमने एक बैकअप के तौर पे प्लान किया था, बट फिर भी काबिले तारीफ होता है यार कि समझदारी सूझबूझ से आपने इस एग्जाम को क्रैक किया। अब तुम ये बताओ मिठाई का डब्बा कब भेज रहे हो? तो बिल्कुल जब आप कहें सर। जल्दी मुलाकात होगी, जिस कोशिश करेंगे, अगर कभी मैं देखता हूँ नैनीताल की तरफ घूमने आया तो तुमसे जरूर मिलूंगा, पक्का मिलूंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है। चलो। घर वाले थैंक यू खुश हैं, सब खुश हैं, मतलब अभी क्या अभी भी उनका सर। लगता है कि अभी नहीं मैं, सीडीएस हो जाना चाहिए? सर अभी रुके हुए हैं सब सीडीएस की फाइनल मिनट के लिए ही। उनको मैंने कह अच्छा, रखा है फैमिली मिठाई में विठाई कौन उसी क्या दिन। क्या करते हैं आपकी फैमिली में लोग? सर पापा है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है उत्तराखंड में, सल्ट में। अच्छा। और मम्मी होम मेकर है, दीदी नर्स है, और छोटा भाई बीटेक कर रहा है। चलो। तो बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हें सीडीएस के रिजल्ट के लिए, और मेरी पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि तुम्हारा इस बार सीडीएस में भी हो जाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।